का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए क्लास का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अब आगे हम 60 के बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे हमको बताना है। तो ऑप्शन है एन गोपालास्वामी, ऑप्शन बी है दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और ऑप्शन चौथा है सरदार पटेल। ठीक है, तो नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि कौन कौन इसमें क्या है प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे हमको बताना है। तो कौन कौन थे प्रारूप समिति के सदस्य। तो ये थे एन गोपाल स्वामी, क्या थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। और कौन था तो और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी क्या थे, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी है CR एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो किसने कहा था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें होगा हमारा किसने कहा था, तो ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए थे। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए थे, तो वो चुने गए थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी हमको बताना है। तो किस लिए नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन है भारत के अल्पसंख्यकों को की समस्याओं को सुलझाने के लिए। ऑप्शन बी स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप से परिणत करने के लिए। और ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। और ऑप्शन डी है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। ठीक है, तो रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो रेड क्लिफ समिति इसलिए नियुक्त की गई थी, तो वो की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ समिति क्या है नियुक्त की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्य कितनी थी हमको बताना है। तो कितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 10। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 सदस्य थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं कि कुल सदस्य कितने थे, उसमें महिला कितने थे, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि कितने थे और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि कितने थे, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि संविधान सभा के बारे में। संविधान, इसको दूसरे पेज पे ही लिखते हैं। संविधान सभा के बारे में कि इसमें कितने कुल सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा में। तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो ये थी 389। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 थी। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, ब्रिटिश
ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? तो ब्रिटिश प्रांत से थे 292। ठीक है। देसी रियासतों से कितने से? देसी रियासतों, देसी रियासतों से कितने थे? तो 93 थे। ठीक है। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। ठीक है। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? तो कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। ठीक है। कमिश्नरी कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? तो 4 सदस्य। ठीक है। तो कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, देसी रियासतों से 93 थे, और कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? 4 सदस्य थे। ठीक है। अब पूछता है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या कितनी थी? संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या। ठीक है। संप्रदाय के आधार पर हम सदस्यों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संप्रदाय के आधार पर क्या थे? तो सामान्य वर्ग के थे। सामान्य से कितने थे? तो सामान्य से 213 सदस्य थे। ठीक है। मुस्लिम से कितने थे? मुस्लिम से थे 79। ठीक है। मुस्लिम से कितने थे? तो 79 से। और सिख कितने थे? सिख कितने थे? तो सिख थे 4। ठीक है। तो संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या क्या थी? तो सामान्य वर्ग से थे 213, मुस्लिम वर्ग से थे 79, और सिख वर्ग से थे 4। ठीक है। अब बात करते हैं कि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधि, मतलब क्या इसमें हम पढ़ेंगे कि महिला सदस्य कितने थे, अनुसूचित जाति के कितने थे, और अनुसूचित जाति के कितने थे। ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व ठीक है। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य थे 15। महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। अनुसूचित जाति के कितने थे? अनुसूचित जाति से 26, और अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजाति से तो अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य। ठीक है। तो महिला सदस्य कितनी थी? क्वेश्चन पूछता है कि महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। अनुसूचित जाति से पूछे तो 26, और अनुसूचित जनजाति से पूछे तो 33। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, हमने पढ़ा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, कितनी थी। ब्रिटिश प्रांतों से 292 थी, देसी रियासतों से 93 थी, और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे। संप्रदाय के आधार पे सामान्य वर्ग से 213 थे, और मुस्लिम से 79 थे, और सिख 4 थे। ठीक है। बाकी पूछे कि महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। अनुसूचित जाति से कितने थे? तो 26 थे। अनुसूचित जनजाति से कितने थे? तो 33 थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 1948, और ऑप्शन डी है 25 नवंबर 1949। ठीक है। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था तृतीय वाचन? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वो हुआ था कि 14 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ठीक है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन है जनवरी 26 1950 को, ऑप्शन बी है फरवरी 11 1948 को, ऑप्शन सी है नवंबर 26 1949 को, ऑप्शन डी में से किसी तिथि को नहीं। ठीक है। तो
तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि नवंबर 26 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। तो भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 1937 में। ठीक है, 1937 में क्या हुआ था? भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। ठीक है, 1937 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कुछ कि हम आगे पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में, कि इसके पास कौन सा मंत्रिमंडल था। ठीक है, मंत्री पद था। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये क्या थे? तो ये इसके अध्यक्ष थे, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अध्यक्ष कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री। ठीक है, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री ये कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री। और इनके पास और क्या था? तो इनके पास था विदेश, कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध। ये सब भी क्या थे? इन्हीं के पास थे। ठीक है, विदेश मंत्रालय, कॉमनवेल्थ संबंध और तथा वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक शोध। ठीक है, ये भी किनके पास था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ेंगे कि गृह गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनके पास क्या था? तो इनके पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है कि विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? तो ये विधि मंत्री थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री
खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रक्षा मंत्री किसके पास था? रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो ये था सरदार बलदेव सिंह के पास था, ठीक है। रक्षा रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। शिक्षा मंत्री थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जान मथाई। डॉक्टर जान मथाई, ये क्या थे? तो ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ठीक है। श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है। बाबू जगजीवन राम, ये क्या थे? ये श्रम मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये थे CH बाबा। CH बाबा, ठीक है। वाणिज्यिक मंत्री CH बाबा थे, ठीक है। संचार मंत्री कौन थे? तो संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई क्या थे? संचार मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री थे RK षडमुख चेट्टी। स्वास्थ्य मंत्री थे RK ठीक है, ये थे स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये क्या थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, ठीक है। और कार्य खनन तथा ऊर्जा मंत्री कौन थे? कार्य खनन तथा ऊर्जा मंत्री, ये थे NV गाडगिल। NV गाडगिल, ठीक है। तो ये थे स्वतंत्रता पश्चात गठित मंत्रिमंडल में कितने ये जो मंत्री थे उनके बारे में आपने बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे और कौन कौन थे, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे, ठीक है। कौन कौन थे? चलिए हम उनको बारे में पढ़ते हैं। तो पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले थे डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ये क्या थे, तो ये अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तीसरे कौन थे, तो तीसरे थे के एम मुंशी। के एम मुंशी, एम मुंशी। चौथे कौन थे, तो चौथे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, पांचवें कौन थे, तो पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, छठे कौन थे, तो छठे थे वी एल मित्र। ठीक है, वी एल मित्र कौन थे, छठे थे। और ये क्या थे, ये थोड़े समय बाद ये हट गए और इनके स्थान पे कौन आए, तो इनके स्थान पे आए एन माधव राव। इनके जगह पे सदस्य बने। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, बी एल मित्र। ठीक है, इनके हटने के बाद कौन बना, ये कुछ समय बाद हट गए और इनके हटने के बाद बना ए एन माधव राव। एन माधव राव, इनके जगह पे इनको सदस्य बनाया गया। ठीक है, सातवें कौन थे, तो सातवें थे डी पी खेतान। ठीक है, डी पी खेतान। ठीक है, डीपी खेतान थे, इनकी क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण इनके स्थान पे किनको बनाया गया सदस्य, तो इनके स्थान पे बनाया गया टी कृष्णा सॉरी टी कृष्णामाचारी को इनके जगह पर सदस्य बनाया गया। ठीक है, टी ठीक है, टी कृष्णामाचारी को इनके स्थान पे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा। अब आगे हम आगे आगे एक और क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपने रिपोर्ट क्या हुआ था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को नेहरू नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 10 अगस्त 1928 को। और किसके द्वारा, तो ये नेहरू समिति के द्वारा। ठीक है, नेहरू समिति के द्वारा क्या है, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू समिति में कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नेहरू समिति में कितने सदस्य थे, तो नेहरू समिति में कितने सदस्य थे, तो 10 सदस्य थे। कौन कौन थे, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो नेहरू समिति में कौन कौन सदस्य थे, तो अध्यक्ष कौन थे नेहरू समिति के, तो नेहरू समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो ये थे मोतीलाल नेहरू। ये क्या थे, यह नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। और ये किस पार्टी के थे, तो ये कांग्रेस से थे, ठीक है, दूसरे ये तो हो गए पहले। दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस, दूसरे सुभाष चंद्र बोस थे। तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये क्या थे? तो यह समिति के ये सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और सचिव कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? समिति के सचिव थे। ठीक है। चौथे नंबर कौन? चौथे कौन थे? तो चौथे थे सर अली इमाम। ठीक है, सर अली इमाम, सर अली इमाम। ठीक है, यह किस पार्टी से? तो यह मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, बाकी सुभाष चंद्र बोस भी किससे थे? तो ये कांग्रेस से। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से, कांग्रेस, और ये भी कांग्रेस। और सर अली इमाम किससे थे? तो ये मुस्लिम लीग से थे। पांचवें कौन थे? तो पांचवें थे सुआब कुरैशी, सुआब कुरैशी, सुआब कुरैशी। सुआब कुरैशी ये भी क्या किससे थे? तो ये भी मुस्लिम लीग से थे, ये भी मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, चलिए छठा पढ़ते हैं हम। छठे कौन थे? तो छठे थे एम एस अड़े, एम एस अड़े, एम एस अड़े। ठीक है, यह किस पार्टी से थे? तो ये हिंदू महासभा से थे, हिंदू महासभा। ठीक है, यह हिंदू महासभा से थे। ठीक है, सातवें कौन थे? तो सातवें थे एम आर जयकर, सातवें थे एम आर जयकर। ठीक है, यह भी किससे थे? तो यह भी हिंदू महासभा से थे, हिंदू महासभा। ठीक है, आठवें कौन थे? तो आठवें थे जी आर प्रधान, जी आर प्रधान। ये भी किससे थे? तो ये भी किससे थे? तो ये हरिजन से थे। ठीक है, हरिजन। ठीक है, ये किससे थे? तो ये हरिजन से थे। ठीक है, नौवें कौन थे? तो नौवें थे सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह। यह क्या थे? तो यह सिख थे, सिख। ठीक है, 10वें कौन थे? तो 10वें थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ये किससे थे? तो ये उदारवादी थे, उदारवादी। ठीक है, तो और 11वें थे एम एन जोशी, एम एन जोशी। ठीक है, एम एन जोशी। ये क्या थे? ये श्रमिक संघ थे, श्रमिक संघ से। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि नेहरू समिति के सदस्य कितने थे? तो सदस्य थे 10। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। सचिव कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।